जय श्री कृष्ण दर्शकों, कैसे आप सभी। आज हम विष्णु भगवान के दूसरे अवतार यानी कच्छप अवतार या फिर कूर्म अवतार के बारे में जानेंगे और यह वीडियो हमारी भागवत कथा सीरीज के अंतर्गत है। विष्णु भगवान के कच्छप अवतार के बारे में तो सबको पता है, पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगी जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए इस कथा को जानने से पहले हमें ऋषि दुर्वासा और इंद्रदेव के बीच की घटना को जानना होगा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में ऋषि दुर्वासा भी आमंत्रित थे। देवराज इंद्र ने उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। यह देख ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवराज इंद्र को विष्णु जी की दी गई पारिजात पुष्पों की माला भेंट में दी, किंतु अभिमान में आकर देवराज इंद्र ने वह माला खुद नहीं पहनी और अपने हाथी को पहना दी। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्रीहीन यानी लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। यही कारण था कि उस समय असुरों ने जितने भी हमले किए उन सब में देवराज इंद्र पराजित हो गए। यह समस्या लेकर देवराज इंद्र एवं नारद मुनि विष्णु भगवान के पास पहुँचे। तब विष्णु भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, परंतु समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। इसलिए देवों ने अपनी संख्या कम होने के कारण असुरों को भी समुद्र मंथन करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु असुर इतनी आसानी से कहां मानने वाले थे। इसलिए देवराज इंद्र ने नारद मुनि की सहायता ली। तब नारद जी और देवराज इंद्र यह प्रस्ताव लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे, किंतु शुक्राचार्य ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास शिवजी के द्वारा दिया गया संजीवनी मंत्र था, जो उन्हें घोर तपस्या करने के पश्चात प्राप्त हुआ था। किंतु देवराज इंद्र ने उन्हें समझाया कि गुरु शुक्राचार्य, यह संजीवनी मंत्र आप दूसरों पर लागू कर सकते हैं, किंतु अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी मृत्यु पर यह संजीवनी मंत्र लागू नहीं हो पाएगा। यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने पल भर सोचा और समुद्र मंथन के लिए हाँ कह दी। तब देव और दानव दोनों मिलकर विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, समुद्र तो इतना बड़ा है, हम पूरे समुद्र का मंथन कैसे करेंगे। तब विष्णु भगवान ने कहा कि पर्वतों पर उगने वाली सभी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को समुद्र में डाल दो। फिर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देकर मद्राचल पर्वत को काटने को कहा, जिसका प्रयोग वे मथनी के रूप में करेंगे। फिर उन्होंने वासुकी नाग को नीति यानी रस्सी बनने का आदेश दिया, जो पर्वत को गोल गोल घुमाएगी, जिससे समुद्र मंथन होगा। यह सब तैयारी कर दानव और दैत्य पहुंच गए समुद्र तट पर। तो अब एक तट पर खड़े हो गए देवता और दूसरे तट पर दानव, और देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और दानवों ने उसका मुख। परंतु इसके पीछे भी एक रहस्य है कि दानवों ने इतनी आसानी से वासुकी नाग का मुख कैसे पकड़ लिया, क्योंकि वासुकी नाग अपने मुंह से जहरीली फुकारें छोड़ रहा था, जिससे किसी की भी मृत्यु हो सकती थी। किंतु आपको पता है, हमारे नारद मुनि बड़े ही चतुर हैं। उन्होंने दानवों को अपनी बातों की जाल में फंसाकर उन्हें वासुकी नाग का मुंह पकड़ा दिया, जिससे देवताओं को कोई हानि नहीं पहुंची। अब देवताओं और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग की सहायता से मथना शुरू किया, किंतु वह पर्वत समुद्र में डूबता चला जा रहा था। तब देवताओं और दैत्यों के सामने एक और समस्या खड़ी हो गई। वे तुरंत पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने अब कच्छप अवतार लिया। कछुए का अवतार धारण करके वे समुद्र में पहुंचे और उधर उन्होंने मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर धारण कर लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कछुए की पीठ 1,00,000 योजन के बराबर थी, जिस पर मंदराचल पर्वत आसानी से टिक गया और समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहली जो वस्तु निकली वह थी हलाहल कालकूट विष, जिसे देखकर सभी घबरा गए और सभी ने महादेव का आवाहन किया और महादेव आए और उन्होंने इस विष को अपने गले में धारण किया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव उस विष को अपने हाथों से पी रहे थे, तब कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू आदि जीवों ने ग्रहण कर लिया। तब से वह जहरीले हो गए। इसके बाद मंथन जारी रहा और उसमें से कई अनेक महत्वपूर्ण रत्न निकले, जिनमें से एक कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय कई सैकड़ों काले, हरे, नीले रंग की गायों से घिरी हुई थी और कामधेनु गाय को ऋषियों ने ले लिया था। इसके बाद उत्पन्न हुआ उच्चश्रेवा घोड़ा,
जो कि सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। उसका पान सिर्फ अमृत से होता था और इसे भी इंद्रदेव ने अपने वाहन के रूप में रख लिया था। इसके बाद उत्पन्न हुआ ऐरावत हाथी। ऐरा मतलब पानी, मतलब समुद्र से उत्पन्न हुआ हाथी। यह सफेद रंग का हाथी था और यह बड़ी उच्च कोटि का हाथी था। यह 4 दांत वाला हाथी था और इसे भी देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में रख लिया था। इसके बाद उत्पन्न हुआ कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके पीछे यह कथा है कि एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से काले नाग को बचाया, तब कालिया नाग ने अपना कौस्तुभ मणि श्री कृष्ण को दे दिया। यह बहुत ही चमत्कारी मणि है और यह सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास ही पाया जाता था। इसके बाद उत्पन्न हुआ कल्पद्रुम, जिसे दुनिया का सबसे पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं। कल्पद्रुम को संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से भी जोड़ा जाता है। कल्पवृक्ष स्वतः ही गोलोक धाम पहुंच गया था। फिर उत्पन्न हुई अप्सरा रंभा, जो कि इंद्रदेव के राज्य में पहुंच गई। इसके बाद प्रकट हुई सुख और समृद्धि की माता लक्ष्मी जी और वे सीधा विष्णु धाम पहुंच गई। लक्ष्मी जी महर्षि भृगु एवं उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री हैं और वे त्रिलोक सुंदरी मानी जाती हैं और उनका विवाह विष्णु जी से हुआ। फिर उत्पन्न हुई वारुणी, जो कि मदिरा का प्रकार है और वे जल से उत्पन्न हुई है और उसे असुरों को दे दिया गया। इसके बाद प्रकट हुए चंद्रमा, जिन्हें शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। फिर उत्पन्न हुआ पारिजात वृक्ष, जिसे कल्पवृक्ष जितना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है और यह भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। फिर उत्पन्न हुआ पांचजन्य शंख, जो कि 14 रत्नों में से एक है और उसे भगवान विष्णु ने रख लिया। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि शंख विजय, सुख, समृद्धि एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। इसकी ध्वनि से आसपास का वातावरण शुद्ध एवं कीटाणु मुक्त हो जाता है। फिर बारी है धन्वंतरी वैद्य की, जो कि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इन्हें भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य हैं। अमृत का कलश देखते ही देवताओं और दैत्यों में कोलाहल मच गया। वे दोनों अमृत के लिए झगड़ने लगे और तब भगवान विष्णु को एक और रूप धारण करना पड़ा, जिसे मोहिनी अवतार कहते हैं। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। फिर भगवान विष्णु ने बड़ी ही चालाकी से देवताओं को अमृत का पान करवा दिया और असुरों को जल का, जिससे असुर अमर नहीं हो पाए। इसके पीछे एक और रहस्य की बात है कि जब देवताओं को अमृत पान करवाया जा रहा था, तब सूर्य और चंद्रमा के बीच राहु नाम का एक दैत्य वेश बदलकर आ गया था और यह बात कुछ देर बाद सूर्य और चंद्रमा को पता चल गई थी। पर जब तक उन्होंने यह भेद भगवान विष्णु के सामने खोला, तब तक राहु के मुंह के अंदर एक बूंद अमृत चला गया था और उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ सर से अलग कर दिया था। सिर कटने के बाद भी वह मरा नहीं, इसलिए उसको ग्रहों में एक स्थान दे दिया गया। आज भी राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए हर अमावस्या और पूर्णिमा पर उन पर हमला करता है। तो इस बार भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर समुद्र मंथन सफल करवाया, मोहिनी अवतार धारण कर देवताओं को अमृत पान करवाया और एक बार फिर से उन्होंने दैत्यों से मानव जाति की रक्षा की। तो मेरे नन्हे दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आज इतने सारे रहस्य को जानकर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्रतीक्षा कीजिए मेरे अगले वीडियो की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।